हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि सबको जानना जरूरी है, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। जैसे कि वेट ऑफ स्टील जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला आपको पता होगा, डाई स्क्वायर अपॉन 162। ये सबको जानना जरूरी होता है, लेकिन ये आता कहाँ से है, एक और क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ये आता कहाँ से फार्मूला है उसे हम बताते हैं। वो होता है वेट यूनिट वेट ऑफ स्टील। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ स्टील इक्वल टू, जो वो फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम, ठीक है, इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी से सब कुछ निकलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेंसिटी जो होता है स्टील का 7850 kg पर MQ होता है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे हमने ये वॉल्यूम π/4 डी स्क्वायर को क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ स्टील मतलब 1 मीटर के लिए निकालना है, तो ये एरिया हुआ और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा। ठीक, तो इतना आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा डी स्क्वायर अपान 162, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी आप वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात हुई। अब बात चलते हैं दूसरी बात पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको जाननी चाहिए। जैसे कि सेकेंड पॉइंट क्या है, वाई स्टील इज यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टील को हम RCC स्ट्रक्चर में क्यों यूज करते हैं। उसका दो रीजन होता है। पहला, जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट वीक होता है टेंशन में। ठीक है, कंक्रीट जो है वीक होता है टेंशन में। अगर ये PCC है, इस पे जब ऊपर से लोड पड़ेगा और ये जब इस तरह से बेंड होगा तो ये यहाँ से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें स्टील डालते हैं कि ये अगर बेंड भी हो तो ये क्रैक ना हो। क्यों? क्योंकि ये एक और रीजन होता है स्टील डालने से, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब हीट पड़ने पे भी ये एक्सपेंड होने की क्षमता रखता है स्टील, और ये कंक्रीट में इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, कंक्रीट और स्टील की। ठीक है, इससे टेंशन में काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलने लगती है RCC में जब इसमें स्टील पड़ जाती है। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट की हम बात करेंगे, कवर ब्लॉक क्यों देते हैं। ठीक है, कवर ब्लॉक पे ही बात करेंगे हम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो होता है एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन कोरिजन। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या होता है, प्रिवेंट एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। हाँ, तो चलिए इसको समझा देते हैं। जैसे एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन कोरिजन जो है, इसका मतलब ये होता है एक्सपोजर कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा, सरिया में जंग लग जाएगा। ठीक है, अगर स्टील, जैसे कि ये कॉलम है, ठीक है, इसमें स्टील ये है, ठीक है, तो यहाँ पे कवर मेंटेन हुआ है। अगर ये कॉलम है और इसमें स्टील यहाँ पे है, ठीक है, कॉर्नर पे है, तो ये एक्सपोजर कंडीशन है, मतलब ये एटमॉस्फेयर जो है वातावरण के संपर्क में आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें जंग लग जाएगा। इस एक्सपोजर कैन रिजल्ट इन कोरिजन का मतलब यही है। ठीक है, तो ये क्या करता है कवर ब्लॉक, ये करता है प्रिवेंट एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, मतलब जो भी एक्सपोजर स्टील होती है उसको बचाता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने से ये रोकता है। ठीक है, कवर ब्लॉक, इसलिए कवर ब्लॉक देते हैं। अब कवर ब्लॉक देते कैसे कैसे हैं वो बताते हैं आपको। जनरली फुटिंग में हम देते हैं कवर ब्लॉक 50 mm, ठीक है, और कॉलम में देते हैं 40 mm।
ठीक है। बीम में देते हैं 25 mm, ठीक है, और स्लैब में देते हैं 20 mm, ठीक है। स्टेयर केस में की बात किया जाए तो उसमें देते हैं 15 to 25 mm, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पाइल का, ठीक है। पाइल में देते हैं 60 mm, ठीक है। पाइल कैप में देते हैं 60 mm, ठीक है। अगर आप छज्जा का काम करा रहे हैं जिसमें छज्जा आ रहा है, ठीक है, छज्जा में देंगे 15 mm से 20 mm के बीच में, ठीक है। इसके बाद ये इतना हो गया। अगर राफ्ट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन राफ्ट का कर रहे हैं तो उसमें 75 mm, 60 से 75 mm के बीच में देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कवर ब्लॉक देने का तरीका, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा कि हम जो है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टील इन रेनफोर्समेंट, ठीक है, कितनी टाइप की स्टील हम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन Fe 250, सेकेंड Fe 415, थर्ड Fe 415D, ठीक है, फोर्थ Fe 500, फिफ्थ Fe 500D, सिक्स Fe 550, ठीक है, और सेवेंथ Fe 550D, ठीक है, और 8 की बात किया जाए तो 600। इतनी टाइप की स्टील यूज करते हैं। जनरली हम जो साइड पे यूज करते हैं Fe 415, Fe 415D, Fe 500, Fe 500D, इतना कई बार यूज होता है, ठीक है। अब Fe का मतलब होता है क्या? Fe का मतलब होता है आयरन, ठीक है। Fe का मतलब होता है आयरन, और 500 जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन पर स्क्वायर mm, ठीक है। और D का मतलब होता है डक्टिलिटी या फिर इलोंगेशन, जिसमें D आ गया, जिसमें D लग गया, ठीक है, तो इसकी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला स्टील यूज करना काफ़ी बेटर होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेटर Fe 415 से बढ़िया Fe 415D होता है। चलिए अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने बता दिया था आपको। अब फिफ्थ पॉइंट की बात आती है। इसमें बात जो आएगी वो आएगी लिंक्स की एंड स्टीरअप्स की, लिंक्स एंड स्टीरअप्स, ठीक है। अब इनका यूज क्यों किया जाता है कॉलम एंड बीम में, ठीक है। अब लिंक कहाँ यूज होगा, स्टीरअप कहाँ यूज होगा? तो लिंक जो होता है यूज वर्टिकली, जो कॉलम में ये स्टील प्रोवाइड होती है, कॉलम में जो स्टील ये प्रोवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं टाई, ठीक है, इसे बोलते हैं टाइस, ठीक है। और जो बीम होती है, बीम में जो ये रिंग लगती है उसको बोलते हैं स्टीरअप्स, टाइस या फिर लिंक, ठीक है। तो कॉलम में जो भी रिंग लगेगी उसको टाई या लिंक बोलेंगे, LINKS, ठीक है। और जो बीम में लगेगी उसे स्टीरअप बोलेंगे। दोनों का एक ही काम होता है। पहला, मेन स्टील इन पोजीशन, ठीक है। मेन स्टील जो होगी, ये जैसे मेन स्टील है, इसको पोजीशनिंग करने के लिए लिंक या फिर स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, रेजिस्टिंग शियर फोर्स, मतलब शियर फोर्स जो भी इस पे लगेगा उसमें इसको रजिस्ट करने का काम करती है लिंक और स्टीरअप, ठीक है। अब चलिए 6 पॉइंट पे आते हैं। देखिए
अब हमें पता करना है कि जो लैप लेंथ होता है और डेवलपमेंट लेंथ होता है उसमें डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले ये इनको दिया क्यों जाता है वो हम बताते हैं। लैप जो है वो हम स्टील को एक्सटेंड करने में काम में लेते हैं, ठीक है, लैप लेंथ। जैसे कि स्टील इतनी बड़ी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल तौर पे बताएं, हम लोग कभी आपने किया है कि नहीं किया है, छोटे थे हम लोग जब, तो ये हम लोग का छत का रेलिंग होता था, ठीक है, और इसी पे हम लोग क्रिकेट या फिर कुछ भी खेलते हैं तो हम लोग यहाँ पे घर के लोग कपड़े यहाँ पे टांगते थे, ठीक है। अब ये कपड़ा किसी नीचे वाले स्थान में गिर गया, किसी के अगर नीचे फ्लोर पे, अगर हम लोग का सेकेंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पे किसी के गिर गया, तो क्या होता था, यहाँ से एक लकड़ी में हुक टाइप का बना के, इस लकड़ी में इसे हुक टाइप का बना के यहाँ से इसको खींचने का काम करते थे। लेकिन लकड़ी डंडा जो है इतना बड़ा है, अब हमको इतना और चाहिए, तो इसमें एक और लकड़ी इसे ज्वाइंट करके इस कपड़े को उठाया जाता था, ठीक है, निकालते थे हम लोग ऐसे करके, बहुत किया है हम लोग ने। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए, पेड़ से आम तोड़ना, कोई भी फल तोड़ने के लिए लकड़ी का जो डंडी में ज्वाइंट करके बनाया जाता है उसी को लैप लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुआ। अब स्टील के भाषा में इसको बोलें तो अगर एक हमारा बीम जो है 15 मीटर लेंथ है, ठीक है, और 12 मीटर की स्टील होती है, 3 मीटर और चाहिए, तो यहाँ से जो ऐड करके स्टील को बढ़ाएंगे वही है लैप लेंथ, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं हम एलडी की, ठीक है, एलडी की। तो एलडी जो होता है एडिशनल लेंथ टू ज्वाइंट मेंबर एट जंक्शन, जो जंक्शन पे ज्वाइंट के लिए, जैसे ये बीम है, ठीक है, ये बीम है और ये कॉलम है, ये कॉलम है, और यहाँ से ये एक बीम आ रही है, ठीक, ये बीम आ रही है। अब इसमें जो स्टील आएगा ऐसे करके यहाँ तक आई स्टील, लेकिन अब इसको ज्वाइंट, इसको प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए यहाँ पे एलडी दिया जाता है। इस जंक्शन पे ऐसे जाके इस तरफ बेंड करके जो इसमें एल मारते हैं इसी को एलडी बोलते हैं। मतलब ये जंक्शन पे ही दिया जाता है, ठीक है, जंक्शन पे एडिशनल लेंथ दिया जाता है, एक्स्ट्रा लेंथ दिया जाता है, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे इस बीम की, ठीक है, तो इसको एलडी बोलते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको जानना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।